राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीता खरकवाल वड्डा। तो दोस्तों, आज की शुरुआत मेरी हो चुकी है सुबह के नाश्ते से। तो अब मैं बनाती हूँ आज सुबह आलू के पराठे। ये है आलू के पराठे का मटेरियल। इसमें है आलू, हींग, जीरा, अजवाइन और मैंने रख दिया है तवा। तो मेरे आलू के पराठे होने लगे हैं तैयार और मैं बनाऊँगी आज सभी के लिए नाश्ते में आलू के पराठे और स्कूल का टिफ़िन भी रहेगा आलू के पराठे का। तो मैंने बना दिए फटाफट आलू के बढ़िया से पराठे। उसके बाद सभी एक एक करके नाश्ता करेंगे, स्कूल जाने वाले स्कूल जाएंगे। तो मेरे आलू के पराठे हो गए हैं दोस्तों तैयार और खूब भर रखे हैं अंदर से आलू। और सर्दियों में ऐसे ही आलू के पराठे खाने का आनंद ही कुछ और है। तो उसके बाद मुझे सामने से मिल गया था हमारा डॉगी चिंपू। और मॉर्निंग में ये ऐसे ही खेलता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। कुछ देर मेरा इसके साथ बीत गया और उसके बाद मैं ले गई सब्जी का नाश्ता। और अभी हो रहे हैं 7:30 और सब्जी करने लग गए नाश्ता। सब्जी कर रहे हैं दूध और आलू का पराठा। और उसके बाद ये जाएंगे दुकान को। तो मैंने इनको करा दिया नाश्ता। उसके बाद अभी जा करेंगी। और दोस्तों, हमारी पूजा पाठ भी सुबह हो जाती है 7:30 में। हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है हमेशा, क्योंकि 7 बजे में सुबह ताज़ा पानी आता है और तुलसी को जल दे के और सूर्य भगवान को जल दे के उसके बाद दिया बत्ती कराई। और यहाँ बैठा है चिंपू धूप में। और आज सुबह बहुत कोहरा सा छा गया था इधर। ये है 8:30 का टाइम। 8:30 में हमारे यहाँ कुछ इस तरह से रहा मौसम। और मौसम ने एकदम मिजाज बदला अपना और एकदम से धुंध छाने लगी और सूर्य देवता भी छिप गए। और उसके बाद मैं गई दुकान में। और दोस्तों, दुकान में मैं ले गई सुबह की 11 बजे की चाय। और चाय के साथ साथ यहाँ पर भावना दीदी जा रही हैं पिथौरागढ़ को। और मेरी गर्मा गर्म चाय दुकान में आ चुकी है। ये है हमारे तारदा। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपना नाश्ता। आलू के पराठे के साथ आलू मेथी की दही वाली सब्जी। और आलू मेथी की यह सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है खाने में। आपको भी देख के फिर दूसरे दिन ज़रूर बनाने का मन लगेगा। और खूब अच्छा पराठा भरा भरा सा और आलू मेथी की सब्ज़ी। और फिर मैं गई दीदी के घर। ये आई है शहद, काले भट्ट यानी कि सोयाबीन। ये है कल की मेथी और मिर्चा और शहद आया है आज दीदी लोगों की दुकान में। और काले भट्ट अगर आपको भी चाहिए तो आप भी आइए पुरानी बाज़ार में, खरकवाल डेली नीड स्टोर और पुरानी कंट्रोल है जहाँ पर। और उसके बाद कुछ मैंने पहने ऐसे सॉक्स। और आज हो रही है बहुत ठंडी। दीदी के सॉक्स और दीदी भी पैक हैं एकदम। और उसके बाद ये हमारी बहू रानी फ़ोन पे बात कर रही है और सुबह के नाश्ते के साथ। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ गए। और ये है कल का अमरूद जो कुसुम दीदी ने हमको दिया था। फिर बहू लाई मेरे लिए नाश्ता आज है मैक्रोनी। और आज तो मैंने बहुत ज़्यादा ही नाश्ता कर दिया है, पराठा और उसके बाद ये मैक्रोनी और चाय। और ये है हमारे अनिल पंजी की बिटिया और ये बहुत अच्छा मानती है। ये हमारे भतीजे नितिन खरकवाल, ये है बहू। और हम लोगों की थोड़ी देर यहाँ पर लगी इसके साथ गपशप। और ये बहुत अच्छा मानती है इधर और बहुत अच्छी तरह से रहती भी है। अभी इसकी बातचीत देखना आप। और बहुत अच्छी तरह से घुल मिल सी गई है हम लोगों के साथ। तो दोस्तों, उसके बाद हम गए आज हमारी जेठानी जी के घर। और जेठानी जी मीन्स मैं दिखाऊंगी अभी आपको। यह है हमारी किरण चाची की बागवानी और बहुत मेहनत करती हैं चाची। और बहुत अच्छी सब्जी भी होती है इनकी और खूब मेहनत करती हैं। और नीचे मैं दिखाती हूँ अपनी क्यारी और वो है दीदी का मकान सामने में। और ये है मेरी क्यारी, कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। अभी मैं आपको ऊपर घर से दिखाऊंगी वड्डा का पूरा मनोरम दृश्य। ये है भावना का मकान और हमने जाना है इस वाले मकान में। ये है भावना का मकान और ये है हमारी देवरानी। और ये भी
हमारे साथ लग गई थोड़ी देर गपशप। और ऐसा तो नहीं कि हम जहाँ पर जाएं और कहीं पर हल्ला ना करें, और हम जहाँ भी जाते हैं सबको पता चल ही जाता है। ये है कुसुम दीदी की और ममता दीदी की बागवानी, और इनकी भी बहुत अच्छी सब्जी हो रही है। पालक, चमसूर, मेथी, राई, मूली, और नीचे भी है इनका एक खेत, उसमें भी हो रही है बहुत अच्छी सी मूली। और ये है हरी सब्जी। आजकल जाड़ों के दिन हैं तो हरी सब्जी का सीजन है, और हरी सब्जी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। आप भी ज़रूर खाइए। ये आ गए हम हमारी नीरू दी की बागवानी में, और आपको घर घर में हरी सब्जी मिलेगी। और ये सब्जी इनकी मेहनत का नतीजा है। सुबह 6 बजे दीदी खेत में आके पानी डालती है, और बहुत अच्छी मेथी भी हो रही है दीदी की। और ये रूमी हमारा भतीजा जा रहा है अपनी दुकान को। और दोस्तों उसके बाद हमने जाना है इस मकान में, और आज हम कुछ फ्री थे तो सबसे मिल के आए। और ये है स्कूल किड्स गार्डन, और ये है गन्ना, ये निरुदी की बाड़ी। और दोस्तों उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए। और आज का दिन तो हम बहुत घूमते फिरते रहे। कुछ वड्डा हमारे यहाँ से ऐसी दिखती है, और बहुत शानदार वड्डा है हमारी, बहुत ही शानदार जगह है हमारी जहाँ हम रहते हैं। कभी आइए आप। और तो हम फिर ऊपर को गए दीदी के घर को। हम यहाँ से जाएंगे नीमा दीदी के यहाँ, लता अपने देवरानी के यहाँ, और देखते हैं। हमने इनको सरप्राइज़ दे दिया, दीदी हो गई खुश। और बीच में दीदी की तबीयत ख़राब थी, तो अब दीदी बिल्कुल स्वस्थ है। और भगवान से यही कामना है कि इन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ दें और ये हमेशा स्वस्थ रहें। और दीदी है बहुत अच्छी। दीदी के छत से दिखता है कुछ इस तरह से वड्डा। और ये पूरी वड्डा, लेलू, सुआकोट और बहुत से गांव हैं वड्डा के अंदर जो आते हैं, और झोला खेत, चौपक्या। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊंगी। ये है मनी प्लांट, और ये प्लांट बहुत सुंदर हो रहा है दीदी का। और दीदी का यहाँ पर बहुत अच्छा है, और धूप भी बहुत अच्छी है इधर। और सामने की पहाड़ियाँ हैं नेपाल की। तो दोस्तों उसके बाद हमारी हुई यहाँ पर पार्टी, नमकीन और मिठाई। और दीपावली से तो अक्सर मिठाई ही चल रही है, और बहुत शानदार नमकीन खिलाई दीदी ने, बहुत टेस्टी भी हो रही थी, और मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो उसके बाद हमने खाई मिठाई। और ये है नीमा दीदी, और बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छी हैं। और ये हैं ऐपन, ये ऐपन जा रहे हैं हमारी प्यारी सी देवरानी लता के ऊपर मकान की ओर। ये रहती हैं 4th फ्लोर में। और ये है प्यारी सी लता देवरानी, और हमारा स्वागत हमेशा गले मिलके। और ये हमारा आपस का प्यार है। और ये है हमारे देवर जी की अशोक वाटिका, अभी मैं आपको छत में भी दिखाऊंगी। और ये है झिझरानी, और ये है इनका प्यारा सा डॉगी, और बहुत सीधा है, बहुत ही प्यारा। तो उसके बाद कुछ ऊंचाई में आने के बाद मैं दिखाती हूँ वड्डा का सुंदर सा नज़ारा। ये है हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम, यहाँ पर अब बच्चे रहने लगे हैं और अपने खेल की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा इलाका है जहाँ हम रहते हैं। अब तो पूरा इलाका भर चुका है। और ये नीचे मार्केट है, नीचे मेन मार्केट, ये सुआकोट का एरिया, और जहाँ मैं रहती हूँ ये उसका एरिया है। और ये है प्यारी सी देवरानी का बहुत बड़ा सा मकान, बहुत सुंदर सा। और यह खुद भी बहुत अच्छी हैं। और ये है हमारा डॉगी, और मैंने कुछ देर इसके साथ बिताया यहाँ पर। और बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा डॉगी है इनका। तो दोस्तों दीपावली की वजह से हम किसी से मिल नहीं पाए। आज हमारा मन किया तो हम अपने देवरानी जेठानी सब से मिलने गए, और बहुत अच्छा लगा अपने परिवार में ऐसे घुल मिल के रहना। और देवरानी ने करी हमारी पार्टी और बुलाई हमारे लिए मिठाई। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इनके मकान में है किड्स गार्डन स्कूल। और ये है हमारे देवर जी की बहुत सुंदर अशोक वाटिका भी कहें, या सब्जी वाटिका कहें, या फल वाटिका कहें, तरह तरह के आपको यहाँ पर सब्जियाँ, फल, फ्रूट, और एक ही छत में विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, फ्रूट्स। और आपको मैं दिखा रही हूँ कितने
मेहनत लगी होगी इसको बनाने में और कितनी मेहनत लगती होगी इसको तैयार करने में। तो दोस्तों देवर जी ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। सारी सब्जियां इनको इनके छत से ही उपलब्ध हो जाती हैं। और यहाँ पर चल रही है बच्चों की क्लासें, तो मैंने इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए हल्की सी वीडियो बनाई और चुपचाप से निकल गई। ये है आसाम की राई और बहुत टेस्टी होती है राई, ये हरी सब्जी। और हमारे देवर जी ने लगा रखी है विभिन्न प्रकार की सब्जी और फ्रूट्स। और बहुत अच्छा लगा देख के इनकी बागवानी को देख के। एक ही छत के ऊपर इन्होंने हर चीज़ उगा रखी है और बहुत मेहनत लगती है ये चीज़ें करने के लिए, बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद यहाँ पर सर जी बच्चों की क्लास ले रहे थे, तो हम धीरे धीरे से निकल गए और बोले नहीं, और क्योंकि बच्चों का डिस्टर्ब करना गलत बात है। और ये है पानी स्टोर किया हुआ है इन्होंने। और उसके बाद ये है हनुमान मंदिर वाला इलाका। और आपको मैं दिखा रही हूँ गोल्फ ग्राउंड, सन वाला इलाका, लेलू का इलाका, नीचे नेपाल वाले पहाड़ हैं और वड्डा। तो दोस्तों यहाँ पर हो रहे हैं बहुत शानदार अमरूद। कोई यहाँ पर अमरूद तोड़ रहा था और इतने में ही हमको मिल गई हमारी प्यारी सी बहुत अच्छी हमारी चाची जी। और चाची की हुई हमारे साथ ढूक भेंट और गले लग के। और मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ कि हम लोग ऐसे ही आपस में मिलते हैं, इससे अपनत्व और अपनापन बने रहता है। तो उसके बाद चाची आई और थोड़ी देर हमने चाची के साथ भी बैठे। और चाची हमको खूब अच्छा भी मानती है और हम भी चाची को उतना ही अच्छा मानते हैं। और हम आज ऐसे ही घूमते घूमते सबसे मिलने गए। उसके बाद आज हमारे खाने में है राजमा चावल। और राजमा चावल मैंने नहीं बनाया, हमने तो बनाई थी रोटी। और ये राजमा चावल मेरी बहू ने भेजा है अपने देवर जी के लिए, यानी कि हमारे नैतिक के लिए। अब नैतिक स्कूल से आके खाएगा। और चिंपू के लिए है दूध और भात। और इसका खाना अलग ही चलता है, दूध भात के अलावा ये कुछ नहीं खाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम गए आज एक स्पेशल जगह। और हम हैं हमारे घर के नीचे माया दी के घर। और माया दी के यहाँ आज हो रहा है माया दी का नाती और बेटे का सुपुत्र। तो हम माया दी को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और कुछ इस तरह से दिखता है चिलकुटी लाइन वाली एरिया से वड्डा का नज़ारा। तो वड्डा पूरी तरह से भर चुकी है, जगह जगह पे मकान बन चुके हैं। और दीदी ने बहुत सुंदर गमले और बहुत सुंदर मकान सजा रखा है। और हमारे वड्डा वालों की एक खासियत है, आपको हर घर में अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे। और मैं मिलाती हूँ आपको अभी हमारे नन्हे मुन्ने बहू की आमा से, जिनके यहाँ हम गए हैं बधाई देने के लिए। और ये है हमारी कलावती, और भी रिटायर हो चुकी हैं। ये उनकी बहू, ये जॉब करती है मुनाकोट में। और ये सुहाकोट के हैं। और सब हमारे जान पहचान परिचित। ये है हमारी माया दी जिनका नाती हो रहा है। और ये है हमारी कलावती की बहू, ये मुनाकोट ब्लॉक में जॉब करती हैं, गवर्नमेंट जॉब। ये उनका है नाती। ये है हमारी सुंदर सी माया दी, ये हमारी दीदी, ये हमारी भाग दी। और देखिए गांव में रह के हम आपस में कितने क्लोज रहते हैं, ऐसे हंसी मजाक करके। और एक एक करके हमको बहुत लोग मिले इधर और हमने सबसे प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों उसके बाद ये है मेरी सहपाठी और ये है हमारी दीदी। और ये बैठी हैं बाहर, बधाई दे के बाहर को आ गई हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे नन्हे मुन्ने भाव की मम्मी को। और हमने इनको भी बहुत ढेर सारा शुभकामनाएँ आशीर्वाद दिया। बहुत छोटी सी है और इनका अभी लड़का हुआ है। तो दोस्तों वड्डा का नज़ारा आप देखिए, पूरा वड्डा बहुत शानदार और बहुत सुंदर दिखती है हमारी वड्डा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ एक सब बधाई देने के लिए आ रहे थे। और ये है इनके आस पड़ोस के सभी लोग, सभी दीदियाँ और सब हमारी परिचित हैं। और ये देखने माया दी की बहुत सुंदर सी फूल और बहुत शानदार फूल लगा रखे हैं और बहुत ही बढ़िया। और फूल इतने अच्छे थे कि हमने सारे फूलों की वीडियो बनाई और सबकी फ़ोटोज़ ली। और बहुत अच्छा मकान बना रखा है हमारी माया दीदी ने। तो दोस्तों उसके बाद ये देखिए कुछ
झोला खेत रिहायशी वाला इलाका। और ये हम आए नीचे और हमें मिल गए हमारे फिर से परिचित सभी लोग। और उस ये हैं लांगड़ी और टुनेरा की दीदी लोग। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ हमारी मंजू दीदी से सुहाकोट की। ये देखो, और हमें देख के दीदी हो गई खुश। और अभी आप मैं दिखाऊंगी दीदी को। और दीदी है इतनी अच्छी कि मैं इनकी तारीफ़ जितनी भी करूँ उतनी कम है। ये है शांति दीदी और मंजू दीदी। और हमको दूसरी वाली दीदी मिल गई थी, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि एक बार किसी के दिल में बस गए तो दिल में हमेशा रहते हैं। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये इतने अच्छे भजन करती हैं, इतने अच्छे डांस, इतनी अच्छी कॉमेडी, बहुत मस्त मौला हैं। भगवान इनको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तो शांति दीदी भी हमको मिल चुकी हैं और दीदी जा रही हैं बधाई देने। और दीदी अब गई अंदर को। तो उसके बाद हमें रास्ते में इतने लोग मिले और हमने सब, और इतने में आ गया मेरा फ़ोन। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी अभी। यहाँ आज लगने वाली है बहुत ज़्यादा भीड़। और ये है हमारी बुआ जी, यानी कि मेरी छोटी जीजा जी की बुआ, और हम भी इनको बुआ ही बोलते हैं। और ये दीदी के साथ हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब घर को। और रास्ते में मैं दिखाऊंगी कि हमारे घर से नीचे के पड़ोस में भी हरी सब्जी लगा रखी है सभी ने। और दीदी लोगों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और ये है हमारी कभी कभी काम कर देती है, नेपाल की है। और इस बेचारे का एक बेटा अपंग है और ये छोटा बेटा है। ये जब भी काम होता है तो हमारे बुलाने पर आ जाती है और बहुत अच्छी है। मैंने इसको आपको पहले भी दिखाया था हमारी पहले ब्लॉग में। और मुझे देख के हो गई खुश। और ये यहीं किराए पे रहती है और नेपाल का घर है इनका। और ये किराए में रहते हैं इधर, यहीं पर काम करके अपना गुजर बसर करती हैं। और बहुत अच्छी है ये, एक बुलाने में आ जाती है किसी भी छोटे मोटे काम के लिए। और ये देखिए जय दुर्गे माँ। और यहाँ इतनी शानदार गोभी और उद्यम खूब कर रखा है इन लोगों ने भी। और यह है पीयूष का मकान। और बहुत सुंदर मकान बना रखा है पीयूष लोगों ने। और ये देखिए अब हम आ गए हैं क्वितड़ वाले चाचा के घर के पास। और ये है हरीश और महेश दोनों भाइयों का मकान। चाचा जी यहाँ पर बैठे हैं और चाचा जी ने हमारे साथ भी लगाई गपशप। और ये हैं आर्मी से रिटायरमेंट सूबेदार साहब। और एक आर्मी पर्सन के लाइफ में साफ़ सफाई, फूल और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वह दिख रहा है इनके घर से ही। चाचा जी ने अपना मकान बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है और स्वागत फूलों से कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर भी कितना मेंटेनेंस रहता होगा। बहुत सुंदर मकान बना रखा है इन्होंने और इसको सजा रखा है सब फूलों से। और बहुत पसंद आया हमको। और चाचा जी हमें देने वाले हैं बाद में फूल। और ये है हमारे चंजी का मकान मेरे घर से जस्ट नीचे। और मैं यहीं पर रहती हूँ इनके मकान से ऊपर। तो दोस्तों ये है चंजी का मकान, बहुत सुंदर मकान है। और इनके यहाँ पर भी बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है और हर सीज़न की हर सब्ज़ी इनके यहाँ पर आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पड़ोस वालों के मकान। ये है मेरी पड़ोस के मकान, ये है हमारे गोपी चचा का मकान यानी कि दीपक जोशी। और ये है सरोज का मकान, मेरी खा पड़ोसन। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब कंट्रोल में यानी कि हमारी ऊपर दुकान में। यह है हमारा भतीजा, ये है इनके कस्टमर आए हुए हैं और ये पूछ रही है। और ये है खरकवाल डेली नीड स्टोर, पुरानी बाज़ार, पिथौरागढ़। यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक सामान, राशन का सामान और जो भी आपको घरेलू चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको हर समय उपलब्ध रहता है। आप किसी भी समय फ़ोन करिए और आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी। और ये पूछ रही है, ये तो मुझे जानती हैं, ये है दीदी और इस मकान की मालकिन। और ये है हमारे पीछे से जीजा जी और वो भी सुन रहे हैं हमारी बातें। और ये हैं मालकिन दुकान की नीली स्वेटर वाली हमारी दीदी। और हम आ गए हैं ऊपर को
ये मिल गई हमको रास्ते में गीता दीदी, जो मैंने मंजू दीदी दिखाई थी, उन लोगों के खास फ्रेंड है ये। और ये लोग बहुत अच्छा कीर्तन भजन करते हैं, कभी मैं दिखाऊंगी आपको। और आज शाम को मेरा काम देखिए। और मेरा काम है, यहाँ पर जानवरों ने मेरा खेत पूरा बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ साथ मैं सारे काम करती हूँ। आपको लगता होगा कि मैं दूसरों की वीडियो बनाती हूँ, तो दीदी ने मेरी भी बना दी यहाँ पर। और आज मेरा काम है यहाँ पर जो हमारे दुकान में सामान आया था, उनके थैले होते बड़े बड़े गज्जे, तो मैंने उनको काट के कुछ इस तरह से बनाया और बड़े बड़े गड्ढे बना के इनमें लकड़ियाँ डाल के सारा बाउंड्री कर दिया बंद। और यहाँ पर ये जाके लगाए आलू कर गए हैं सब बर्बाद। चलो इस स्कीम को लगाकर भी अंदाज करते हैं कि कैसा हो रहा है। तो दोस्तों, आज मेरी दिन भर की दिनचर्या बहुत बिजी रही और आइडियाज़ मेरे पास बहुत रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ न ऐसा आइडिया लगाया जाए कि जिससे जंगली जानवर भी खेत में ना आए और सब्ज़ी भी बच जाए। ये थी ईजा की आलू की क्यारी जो मैंने कल दिखाई थी, और ये सब बर्बाद कर दी है आज। तो दोस्तों, उसके बाद शाम के समय हमने ये पूरा खेत का बाउंड्री बंद किया। अब देखते हैं कि इसमें जानवर आते हैं या नहीं, और मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद यहाँ पर कि मैंने कैसे सारी थैलियों का दीवार बनाई। और आज तो मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया था और हम बहुत जगह गए भी आज, तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। और शाम को मैं आई इधर। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ यहाँ पर मेरी दीदी ने भी मेरी बहुत सारी हेल्प करी, और वो भी खड्डे यहाँ पर खोदने लगी। मैं भी आपको मिलाती हूँ उनसे। और दोस्तों, मैं कल पूरा काम करूँगी और मैं कल आपको दिखाऊँगी कि मेरी बाउंड्री कैसी बनी है अब। तो दीदी भी लग चुकी है मेरी हेल्प करने में, और आप लोग हमें अक्सर एक साथ देखते होंगे। और दोस्तों, आज की दिनचर्या मेरी रही बहुत काम से भरी हुई, और मस्ती मजाक और अपनों से मिलना और बधाई देना। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं आप वह भी कमेंट करके बताइए। तो आज की दिन भर की दिनचर्या के साथ मैं आपके साथ तो हाजिर हूँ, और फिर मिलूँगी आपको कल नए वीडियो के साथ। इतने में ही हमारी ये देखिए मुन्नी दीदी भी मिल गई हैं, ये जा रही हैं अभी खर्क। और कुछ अंधेरा होने लग गया है, तो दीदी जाएंगी अब खर्क और हम जाएंगे घर। और फिर मैं आपको मिलूँगी कल नए वीडियो के साथ। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी के साथ बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों।